वेलकम टू फाइनेंस इंजीनियर हर्षवर्धन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं होम लोन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि होम लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, मेनली होम लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स होना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, दूसरा इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, तीसरा प्रोसेसिंग फी का चेक और चौथा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनल की है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनल नहीं की है तो भी आप होम लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करें तब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक को दे सकते हैं। यहाँ पे होम लोन में आपको एक खास बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको लोन अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेंट की ज़रूरत होगी। अगर कोई एप्लीकेंट नहीं है तो आपको एक पर्सनल गारंटर की ज़रूरत होगी। तो आपको अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने कोई एप्लीकेंट या गारंटर के भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स या उसके इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। मान लीजिए अगर अपने नाम से होम लोन लेना चाहते तो आप हो जाते मेन एप्लीकेंट, और आपके फैमिली में से जिसके भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं वो हो जाता है को एप्लीकेंट। इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स यानी आपकी वाइफ, बच्चे, भाई बहन या माता पिता भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि केवाईसी या इनकम प्रूफ में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर सिंपली देखें तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इसके अलावा आप अपना एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, लाइट बिल, राशन कार्ड, गैस बिल, अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी के दिए हुए मकान में रहते हैं तो वहाँ आप अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक लेटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, बल्कि सिंपली आपको अपना एक फ़ोटो, पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में आपका करंट एड्रेस नहीं है तो आपको एड्रेस प्रूफ में इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। अब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो दूसरे डॉक्यूमेंट देने हैं वो है आपका इनकम प्रूफ। अगर आप किसी जॉब में सैलरी पर्सन है तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 16 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट, आखिरी 3 महीने का सैलरी स्लिप, आखिरी 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग लेटर। और अगर आपको जॉब में कोई प्रमोशन मिला या सैलरी में इंक्रीमेंट हुई है तो उसका लेटर भी आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आखिरी 3 साल का आईटीआर की कॉपी आप बैंक को दे सकते हैं। अगर नहीं फाइल करते तो यहाँ पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई भी लोन लिया हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे ज़रूर देने पड़ेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन है तो आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। वो है लास्ट 3 साल का सीए सर्टिफाइड आईटीआर विद बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरा, आखिरी 12 महीनों के बैंक स्टेटमेंट। तीसरा, आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि शॉप एक्ट लाइसेंस, उद्योग आधार, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जैसे कोई। इसके अलावा अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपने पहले कोई लोन लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ देने होंगे। तो इस तरह आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बना के और एप्लीकेशन फॉर्म भर के बैंक को प्रोसेस के लिए सबमिट करने पड़ते हैं। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म भर के बैंक को दे देते हैं तब सारे डॉक्यूमेंट्स को बैंक होम लोन के लिए प्रोसेस करती है। प्रोसेस का मतलब है कि बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करती है, वेरिफिकेशन करती है और फिर ये फाइनल करती है कि आपको होम लोन दिया जा सकता है या नहीं। अगर होम लोन दिया जा सकता है तो कितने अमाउंट का और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इस बारे में बैंक या होम लोन फाइनेंस कंपनी आपको कॉल, एसएमएस या ईमेल द्वारा लोन के अप्रूवल और कंडीशन के बारे में बताती है। इस तरह जब आपके अप्रूवल प्रोसेस पूरी हो जाती है और आप एग्री करते हैं तब बैंक आपको होम लोन का अप्रूवल या सैंक्शन लेटर देती है। अब बारी है घर या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की, जिसके ऊपर आप लोन ले रहे। तो यहाँ पर जिस बिल्डर के पास से आप घर ले रहे उस बिल्डर के उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अप्रूवल के संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। और बिल्डर के प्रोजेक्ट के संबंधित पेपर्स को मास्टर फाइल कहा जाता है। उस कॉपी को आपको बिल्डर के पास से लेके बैंक को सबमिट करनी है। ऑलरेडी बिल्डर के मास्टर फाइल में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि प्लॉट डीड या डेवलपमेंट एग्रीमेंट, 7/12 सर्च रिपोर्ट, डीड ऑफ डिक्लेरेशन, जीपीए प्लान, अप्रूव्ड प्लान, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, रेरा अप्रूवल लेटर और इस तरह दूसरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मली आप जब बिल्डर से घर लेते हैं तो बिल्डर का किसी न किसी बैंक के साथ टाई अप होता है और उस वजह से
आपको होम लोन लेने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहीं और से होम लोन करवा रहे हैं तो सिंपली आपको बिल्डर के पास से मास्टर फाइल लेके बैंक में सबमिट करानी होती है। अगर आप चाहे तो बिल्डर के मास्टर फाइल की एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपके और बिल्डर के बीच में जो भी उस घर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनेंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको बैंक को देनी होती है, जैसे कि OCR, अलॉटमेंट या बुकिंग लेटर, डाउन पेमेंट स्लिप, एग्रीमेंट टू सेल डीड की कॉपी, इंडेक्स टू बिल्डर के NOC की कॉपी और डिमांड लेटर या फेवरिंग लेटर या दूसरे पेपर्स। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपको बैंक को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, इसलिए उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी आपके पास ज़रूर रखें। अब ये तो हो गई बिल्डर के पास अगर आप घर ले तो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, लेकिन अगर आप खुद के फ्लैट पे घर बनाना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इस बारे में ज़रा देखते हैं। तो आप जिस फ्लैट पे घर बना रहे उस फ्लैट के सभी डॉक्यूमेंट्स और बनाने वाले घर का किसी आर्किटेक्ट या लोकल अथॉरिटी से जो प्लान का अप्रूवल किया है वो लेना होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो प्रॉपर्टी पेपर सबमिट करते ही आपको बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा और साथ ही एक मॉर्गेज फॉर्म भी भरना होगा। इस तरह जब सारे पेपर वर्क हो जाते तब आपको बैंक बिल्डर की केस में बिल्डर को काम होने पर सारा पैसा देती है, और अगर आपने अपने फ्लैट पर आपको घर बनाना है तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते। जब पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते उसके दूसरे महीने से आपके इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाते। तो आई होप आप इस वीडियो में होम लोन अप्लाई करते वक्त लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से या लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और साथ ही घंटी के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एंडिंग में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।